नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो ये आर ओ की सीरीज़ में हम आज 30 क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर हैं। तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2017 की हाथियों की गणना के अनुसार हाथियों की सर्वाधिक आबादी निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो आपको यहाँ बताना है कि सबसे ज़्यादा आबादी हाथियों की किस राज्य में है, और ये किसके अकॉर्डिंग बताना है। 2017 में इनकी गणना हुई थी हाथियों की। तो ऑप्शन है आपके सामने असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, कर्नाटक। 2017 में जो हाथियों की गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी कर्नाटक राज्य में है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तुर्की किनके मध्य स्थित है। तुर्की क्या है, ये जो तुर्की नाम का देश है इसका वर्तमान में नाम तुर्की हो गया है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन बतानी है कि किसके बीच स्थित है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में, ऑप्शन सेकंड है। काला सागर भूमध्य सागर के बीच में, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच तुर्की देश स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यह एक नेशनल पार्क है ओरंग, और इसकी लोकेशन को पूछ रहा है। तो असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, असम। ओरंग राष्ट्रीय पार्क जो है नेशनल पार्क, यह असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन बिपरजॉय से संबंधित है। ठीक है, यह एक पनडुब्बी है, यह एक चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में आया था, यह एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, इनमें से कोई नहीं। तो बिपरजॉय क्या है, यह एक चक्रवात है, या तो सत्य है, लेकिन यह जो वाक्य है यह आंशिक सत्य है, क्योंकि बिपरजॉय अरब की खाड़ी में आया था, अरब सागर में आया था, ना कि बंगाल की खाड़ी में। तो यह ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसी के साथ ही सारे ऑप्शन गलत है, तो इसमें से राइट आंसर कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन घ इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। डीप ओशन मिशन किसकी पहल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की, ग्रीन पीस की, CSIR की, इनमें से कोई नहीं। तो डीप ओशन मिशन जो कि हमारे मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश को, यहाँ पे हमें वंश की बात बतानी, प्राचीन काल का वंश है, किस वंश को पितृभक्त वंश कहा गया है। तो हमने पितृहंता के बारे में सुना है कि पितृहंता वंश था, किसे कहते थे, जो बिंबिसार का वंश था। कौन सा, हर्यक वंश। तो यहाँ पूछ रहा है पितृभक्त वंश कौन सा है। माठर वंश, मान वंश, वशिष्ठ वंश, नल वंश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन क, माठर वंश। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें नहीं पे ध्यान देना है, तो बताना है हमें कि इसमें गलत कौन है। पहला है, उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंच गया था। तो यह तो सही है। उसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था, यह भी सही है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, यह भी सही है। इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही सेंटेंस सही है और हमें गलत बताना है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के महत्तर किसके लिए प्रयुक्त होता था। यह एक शब्द था, पदावली थी। तो यह किस पद के लिए यूज किया जाता है। सैन्य अधिकारी के लिए, ग्राम मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, ग्राम मुखिया को महत्तर या पटकिल बोलते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, अर्थात यह किसके दरबार में थे। अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, विद्याधर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, कुमारपाल। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मौर्य काल में प्रचलित संस्था व संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये एक पद था जिसको संस्था व संचार कहा जाता था। यह किससे संबंधित है। गुप्तचर व्यवस्था, विदेशी व्यापार, डाक व्यवस्था, पत्राचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, गुप्तचर व्यवस्था थी। संस्था और संचार गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11।
बौद्ध धर्म में बैसाख किससे संबंधित है? बुद्ध की जयंती से, तिब्बत के बौद्ध मठों से, बौद्ध के मंत्र उच्चारण से, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र से। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन का बुद्ध जयंती से। बैसाख अर्थात ये से शुद्ध लिखा जाए तो यह बैसाख की बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथन में से सही कथन बताइए। पहला है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। राष्ट्रकूटों ने पल्लव के प्रभुत्व को समाप्त किया। तो आपको सही कथन बताना है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, दोनों गलत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का। इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? कौन सा देश नहीं है, कौन सा देश के, हाँ सही है, कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, मतलब देश का शासन चलाना है तो उसके लिए वो बेसिक है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। तो जो इसमें नीति निर्देशक तत्व है ये राज्यों के लिए दिए गए हैं कि राज्य किस प्रकार से शासन चलाए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत है अर्थात बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किस प्रकार का? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो स्थानीय स्वशासन में जो सत्ता का हस्तांतरण, मतलब कि शक्ति का जो हस्तांतरण है वह निम्न से, मतलब कि उच्च से नीचे की तरफ जाता है। मतलब नीचे की जो इकाई है अर्थात ग्रामीण गांव को, नगर को जो शक्ति वितरण किया गया है उसी को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द इंग्लिश में से सेक्युलर लिखा जाएगा, कभी कभी धर्मनिरपेक्ष भी दिया रहता है। तो इस शब्द के संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि 52वां, 42वां, 34वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? तो इसमें आपका ध्यान होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने वाली अनुसूची कौन सी है? 5वीं अनुसूची? नहीं। तीसरी अनुसूची, छठी अनुसूची, चौथी अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, 5वीं अनुसूची और तीसरी अनुसूची, छठी अनुसूची इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन 1 है BN राव KM मुंशी, दूसरा SN मुखर्जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। BN राव SN मुखर्जी, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये अय्यर है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, BN राव और SN मुखर्जी। BN राव ही संविधान सभा के सलाहकार बनाए गए थे और प्रारूप समिति के समक्ष BN राव ने ही इसका प्रारूप तैयार किया था, जिसे संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका, जिसे PIL शॉर्ट में कहते हैं, PIL का जनक माना जाता है? PN ये N है, PN भगवती, HL दत्तू, जस्टिस खेहर, दीपक मिश्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की अभिव्यक्ति, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो हमारी उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर है, हमें नहीं बताना है, तो ऑप्शन ख, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21,
मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समुच्चय रेखा कहलाती है। इसमें आंसर खुद ही आ गया। तो यहाँ पे पूछना था क्वेश्चन में कि मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो समान ऊंचाई पर जो रेखा मिलाती है उस रेखा को समुच्चय रेखा कहते हैं। ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? पेरिस, टोक्यो, सिडनी, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, सिडनी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भारत में प्रथम महिला जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था? बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, रीता फारिया, भानु अथैया। इसका राइट आंसर है भानु अथैया, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, चाइना। चीन जो है विश्व में पहला ऐसा देश था जिसने सिविल सेवा प्रतियोगिता को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 25। मैगिनॉट रेखा किसके बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच, रूस और फिनलैंड के बीच, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। तो मैगिनॉट रेखा जो है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कांग्रेस कहाँ की संसद को कहा जाता है? पार्लियामेंट। यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे ब्रिटेन होना था। ब्रिटेन की संसद को। संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, कनाडा। तो कांग्रेस जो है अमेरिका की संसद को कहा जाता है। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 27। विश्व भाला दिवस, विश्व नहीं होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय भाला दिवस होगा। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल पाया था। ठीक है, तो वो डेट कौन सी है? ऑप्शन ग, 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सरकार का प्रमुख होता है? देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अणु किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, पायरुविक एसिड में, अमीनो एसिड में। जब अनॉक्सी श्वसन होता है तो उस समय ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी में जो बदलने की प्रक्रिया है, यानी कि तेल से घी बनने की जो प्रक्रिया है, किसके कारण संभव है? गैसिफिकेशन, हाइड्रोजनीकरण, पाश्चुरीकरण, ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख। हाइड्रोजनीकरण के कारण तेल को घी में बदला जाता है। तो आज के डिस्कशन बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।